प्रभु श्री राम की यात्रा में कई ऐसे पात्र आते हैं जिन्होंने अपना अविस्मरणीय चरित्र निभाया है और पूरी राम कथा को अद्भुत और प्रभावी बना दिया है। ऐसे कई पात्र हैं जिनके बिना राम कथा अधूरी है और जिनकी खूब चर्चा है। और आज की कविता में ऐसे ही कुछ पात्रों को लेकर के आया हूं। मैं पढ़ना चाहूंगा मेरी कविता बात यह अभिमान की थी, प्रजा ऐसी राम की थी, प्रजा ऐसी राम की थी। तो आइए सुनते हैं कि प्रजा कैसी राम की थी। आइए। जिस राज्य के राजा स्वयं त्यागी तपी विद्वान हो, क्यों ना प्रजा उस राज्य की अनगिन गुणों की खान हो। श्री राम के ही साथ ये, श्री राम के ही साथ ये कथा कईयों राम की थी। बात ये अभिमान की थी, प्रजा ऐसी राम की थी, प्रजा ऐसी राम की थी। अब आइए सबसे पहले देखते हैं कि अयोध्या की प्रजा कैसी थी। सुनिएगा जब प्रभु श्री राम वन के लिए निकल रहे हैं। पंक्तियां कहूंगा कि अयोध्या तट पर खड़ी थी, दशा ऐसी बन पड़ी थी। अयोध्या तट पर खड़ी थी, दशा ऐसी बन पड़ी थी। एक त्यागी के लिए सब त्यागने की धुन चढ़ी थी। मन कहां उनका रहा, तन भी कहां उनका रहा। वनवास के समय का दृश्य है। तन कहां उनका रहा, मन भी कहां उनका रहा। नेत्र में भी राम थे, मन मंजरी भी राम की थी। बात ये अभिमान की थी, प्रजा ऐसी राम की थी, प्रजा ऐसी राम की थी। अब राम कथा का एक ऐसा पात्र जिसने अपने त्याग से सबको गर्व से भर दिया था। पहचानिएगा, मैं पंक्तियां पढ़ूंगा। श्री राम वापस नहीं आए, बड़ी दुर्गम याचिका थी। श्री राम वापस नहीं आए, बड़ी दुर्गम याचिका थी। वर्ष 14 राज्य की राजा बनी एक पादुका थी। कौन ऐसे मानता है, कौन व्रतियों ठानता है। कौन ऐसे मानता है, कौन व्रतियों ठानता है। वो लौटा खाली हाथ पर, वो लौटा खाली हाथ पर, चर्चा उसी के नाम की थी। बात ये अभिमान की थी, प्रजा ऐसी राम की थी, प्रजा ऐसी राम की थी। आप पहचान गए होंगे इन पंक्तियों में किसकी बात थी। जी, महात्मा भरत। अब राम कथा का एक और पात्र जो साये की तरह अपने भैया के साथ रहा। पंक्तियों में समझिएगा। सुना है कुछ नेत्र भी वर्षों कई सोए नहीं थे। सुना है कुछ नेत्र भी वर्षों कई सोए नहीं थे। त्याग तो श्री राम का था, पर वो भी क्या खोए नहीं थे। कौन ऐसे मानता है, कौन व्रतियों ठानता है। कौन ऐसे मानता है, कौन व्रतियों ठानता है। श्री राम का ही साथ जिसकी, श्री राम का ही साथ जिसकी उम्र भर की कामना थी। बात ये अभिमान की थी, प्रजा ऐसी राम की थी, प्रजा ऐसी राम की थी। अब एक ऐसा पात्र जिसे प्रभु श्री राम ने अपने पिता के तुल्य दर्जा दिया था। पहचानिएगा पंक्तियों में। वो जटायु पंख जिसके जल गए थे, कट गए थे। वो जटायु पंख जिसके जल गए थे, कट गए थे। जब तक हवा थामे रही, सब अंग उसके लड़ रहे थे। क्यों इस तरह जीवन समर्पण, क्यों इस तरह सर्वस्व अर्पण। क्यों इस तरह जीवन समर्पण, क्यों इस तरह सर्वस्व अर्पण। क्योंकि बात इससे कहीं बढ़कर, क्योंकि बात इससे कहीं बढ़कर नारी के सम्मान की थी। बात ये अभिमान की थी, प्रजा ऐसी राम की थी, प्रजा ऐसी राम की थी। अब राम कथा की एक ऐसी पात्र जिसने प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। पंक्तियों में देखिएगा। वो सबरी जिसके धैर्य पर मृत्यु भी हारी हुई थी। वो सबरी जिसके धैर्य पर मृत्यु भी हारी हुई थी। श्री राम जिसमें रम गए थे, जो राम पे वारी हुई थी। हो तो गया था लक्ष्य अर्जन, पर लगा था सर्वस्व जीवन। हो तो गया था लक्ष्य अर्जन, पर लगा था सर्वस्व जीवन। पर बात जीवन की नहीं थी, पर बात जीवन की नहीं थी, बात अर्जित धाम की थी। बात ये अभिमान की थी, प्रजा ऐसी राम की थी, प्रजा ऐसी राम की थी। अब कविता के अंत में एक ऐसा पात्र जो प्रभु श्री राम के हृदय के बहुत करीब थे। पंक्तियों में सुनिएगा।
एक पात्र भी ऐसा कथा का श्री राम पर जीवन रखा था। एक पात्र भी ऐसा कथा का श्री राम पर जीवन रखा था। प्रभु चरण जिसके शीर्ष थे, वो भक्त था, अद्भुत सखा था। क्या नहीं उसके पास था, क्या नहीं उसके हाथ था, क्या नहीं उसके पास था, क्या नहीं उसके हाथ था। वो उस हृदय का पुष्प था, वो उस हृदय का पुष्प था जो हृदय सबकी साधना थी। बात ये अभिमान की थी, प्रजा ऐसी राम की थी, प्रजा ऐसी राम की थी। जिस राज्य के राजा स्वयं त्यागी तपी विद्वान हो, क्यों ना प्रजा उस राज्य की अनगिन गुणों की खान हो। श्री राम के ही साथ वो, श्री राम के ही साथ ये कथा कईयों राम की थी। बात ये अभिमान की थी, प्रजा ऐसी राम की थी, प्रजा ऐसी राम की थी। बहुत बहुत धन्यवाद।